हेलो गाइस, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर फर्स्ट को रीड करेंगे, जिसका नाम है द फन दे हैड। और इसकी आज हम इसकी समरी देखेंगे। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। मार्जी का अपनी डायरी लिखना। मार्जी ने अपनी डायरी में भी पुस्तक के बारे में लिखा। 17 मई 2157 वाले पन्ने पर उसने लिखा, आज यम्मी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। वास्तविक पुस्तक, ये बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटा बच्चा था तो उसके दादा ने उसे समय के बारे में बताया था। सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी जाती थी। वे पन्ने को उलटते थे। ये सिकुड़े हुए और पीले थे। शब्द स्थिर रहते थे। वे पर्दे पर हिलते नहीं थे जैसे अब हिलते हैं। टेली पुस्तक। टॉमी ने इसे फिजूल कहा। जब वे पुस्तक को पढ़ लेते थे तो उसे फेंक देते थे। उनका टेलीविज़न स्क्रीन अधिक पुस्तक रखने के लिए काफ़ी बड़ा होगा। ये बहुत सी और पुस्तक के लिए अब भी काफ़ी अच्छा था। ये मार्जी के लिए वैसा ही था, यद्यपि उसने ज़्यादा टेली पुस्तक नहीं लिखी या देखी थी। मार्जी की स्कूल से घृणा। मार्जी को क्या नफरत थी स्कूल से। मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। उसने उसे पूछा कि उसे वह पुस्तक कहाँ से मिली। उसने उत्तर दिया कि उसे वह उसके अपने घर में मिली थी। उसने पूछा वह किस बारे में थी। उसने उत्तर दिया कि यह स्कूल के बारे में थी। मार्जी चिल्लाई, स्कूल के बारे में क्या लिखने को था, क्योंकि स्कूल से वह घृणा करती थी। मार्जी स्कूल से घृणा क्यों करती है, ये क्वेश्चन है। वह स्कूल से हमेशा घृणा करती थी, परंतु अब वह और भी अधिक घृणा करती थी। ये इसलिए था कि क्योंकि उसका यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। वह बुरे से बुरा कर रही थी। अंत में उसकी माँ ने काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया। टेलीविज़न टीचर का ठीक किया जाना। इंस्पेक्टर एक गोल छोटा सा व्यक्ति था। उसका लाल चेहरा था और उसके पास औजारों, डायलों और तारों का बक्सा था। वह मार्जी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। वह टेलीविज़न अध्यापक को दूर ले गया। मार्जी ने आशा की कि उसे पता न चले कि उसे कैसे ठीक किया जा सकता था, परंतु 1 घंटे के पश्चात ये फिर बड़ा स्क्रीन लिए उसके सामने लाया गया। इस पर पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। मार्जी की शिक्षा। वे उसके उस छेद से घृणा करती थी जिसमें उसे अपना गृह कार्य डालना पड़ता था। उन्हें उसे छेदों वाले कोड में लिखना होता था। वे जब 6 वर्ष की थी तभी से सीख रही थी भूगोल का क्षेत्र का ठीक किया जाना। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्जी के सिर को थपथपाया। उसने मार्जी की माँ को बताया कि ये मार्जी का कसूर नहीं था। भूगोल क्षेत्र थोड़ा सा अधिक तेज हो गया था। उसने औसतन उसे 2 वर्ष के स्तर पर धीमा कर दिया था। मार्जी की उन्नति काफ़ी ठीक थी। फिर वह दूर चला गया। मार्जी की अपने टेलीविज़न टीचर के बारे में इच्छा। मार्जी को आशा थी कि वह उसके मशीनरी अध्यापक को ले जाए। उन्होंने टॉमी के अध्यापक के साथ लगभग 1 महीने से ऐसे ही किया था। टॉमी के अध्यापक का इतिहास का क्षेत्र स्क्रीन से बिल्कुल चला गया था। मार्जी ने टॉमी से कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी का पुराने स्कूलों के बारे में उसे बताना। टॉमी ने उसे बताया कि ये उनके स्कूल जैसा नहीं था। वह तो पुराने स्कूल की तरह था जो सैकड़ों वर्ष पहले वहाँ हुआ करता थे। मार्जी का पुराना स्कूल के बारे में ज्ञान। मार्जी को दुख हुआ। उसने बताया कि वह इन स्कूल के बारे में मैं नहीं जानती थी। उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी। फिर उसने कहा कि फिर भी उनके पास एक अध्यापक था। टॉमी ने उत्तर दिया कि ये नियमित अध्यापक नहीं था, वे एक व्यक्ति था।
उन स्कूलों में विद्यार्थियों अध्यापक लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था और गृह कार्य देता था। वह उनसे प्रश्न भी पूछता था। मार्जी ने टॉमी से बर कि कोई व्यक्ति काफ़ी चुस्त नहीं हो सकता, परंतु टॉमी ने कहा वह ऐसे होता था। पुराने स्कूल की व्याख्या। मार्जी उस बात का विरोध करने के लिए तत्पर नहीं थी। उसने कहा कि वह नहीं चाहेगी कि उसके घर में एक अजनबी रहे और उसे पढ़ाए। टॉमी ने मार्जी को बताया कि अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते। ठीक अजनबी की तरह उसे पढ़ाए। टॉमी ने मार्जी को बताया कि अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते जैसे मशीनरी अध्यापक रहते हैं। उनका एक खास भवन होता था। सभी बच्चे उसमें जाते थे और वे एक ही चीज़ सीखते थे। वे सभी एक ही एज के हुआ करते थे। टेलीविज़न टीचर का सेट किया जाना। परंतु मार्जी ने अपनी माँ के अनुसार कहा कि एक अध्यापक को हर के लड़के और लड़की जिसे वह पढ़ाता है के दिमाग के अनुसार ठीक करना पड़ता है, इसलिए हर के बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता था। मार्जी के स्कूल का समय। मार्जी की माँ श्रीमती जोन्स ने कहा कि उसके स्कूल का समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से पूछा कि वह स्कूल के बाद उस पुस्तक को उसके साथ और पढ़ सकती है। टॉमी चला गया। उसने धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू में दबा लिया। मार्जी का पुराने स्कूल के बारे में सोचना। मार्जी ने भरकर अपना कारी स्लॉट में डाला। वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। वे उस समय होते थे जब उसके दादा का दादा और छोटा बच्चा होता था। पड़ोस के सारे स्कूल एक स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते आते। वे दिन के अंत में इकट्ठे बैठते। वे एक सी चीज़ सीखते थे ताकि वे उनके गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सके और अध्यापक मनुष्य होते थे। सोच जारी है। मशीनी अध्यापक एक प्रश्न की भिन्नता को स्क्रीन पर दिखा रहा था। मार्जी बच्चों के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने पुराने दिनों में स्कूल से कैसे प्यार किया होगा। वे उनके आमोद प्रमोद के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तो बच्चों हमारी ये यहाँ पर समरी खत्म होती है। ओके गाइस, थैंक यू।